बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वजी और आप सब देख रहे हैं वजी का किचन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे हाफ़ kg मिल्क, जिसमें हमने हाफ़ कप मलाई ली है। ये देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने मलाई भी ऐड की है। ये देखें। तो अगर आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कच्चा दूध ले सकते हैं, फुल फैट कच्चा दूध। अगर वो भी आपके पास फुल फैट नहीं है तो फिर आप इसमें ड्राई मिल्क यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो खीर है वो बहुत अच्छी सी और मज़े की बनेगी। तो अब हम इस दूध को बॉयल आने देंगे। जब तक दूध को बॉयल आता है, मैं आपको दिखा दूं कि मैंने 2 से 3 घंटे चावल के 3 टेबलस्पून चावल लेकर उनको भिगो दिया था। फिर इसके अंदर तकरीबन 2-3 सिप्स दूध डालकर मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। और अब हमारा दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है, उसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ स्पून हिलाते जाएंगे। देखिएगा, ये बड़ी अच्छी सी और मज़ेदार सी हमारी खीर रेडी हो जाएगी। तो ये होगा कि बड़े कम टाइम में बड़ी अच्छी सी खीर हमारी रेडी होगी और बहुत मज़े की रेडी होगी। तो ये हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसको मिक्स करते हुए थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। तो इसकी कुकिंग का सारा जो प्रोसीजर हम करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे। आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आपके पास सिर्फ हाफ़ आवर हो की स्वीट डिश बनाने के लिए, तो ये बिल्कुल बेस्ट और मज़े की रेसिपी है। आप हाफ़ आवर में 20 मिनट में ये अच्छी सी खीर की रेसिपी आप बना सकते हैं। तो ये बड़ी मज़े की खीर बनती है और बहुत अच्छी सी बनती है। तो इसको हम हिलाते जाएंगे और कुक करते जाएंगे जब तक इसको बॉयल नहीं आता। जैसा कि दूध में बॉयल आने वाला है, इस सिचुएशन में आके हम इसमें चीनी डाल देंगे। आप हस्बे ज़रूरत इसमें चीनी डाल सकते हैं। मैं भरकर इसमें 3 से 4 टेबलस्पून चीनी ऐड करूँगी। जी ये देखिए, मैंने 4 टेबलस्पून इसमें ऐड कर ली है और इसको हम करेंगे कुक। जब खीर इतनी सी गाढ़ी हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी और इसके साथ हम इसको पकाएंगे। और जो फ्लेम है वो बिल्कुल हम लो कर देंगे और इसी के अंदर घी के साथ ही इसको हम 1 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक खीर देसी घी के साथ पकती है, 1 टेबलस्पून हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे मैंगो फ्लेवर में। आप चाहें स्ट्रॉबेरी, वनीला, कोई भी जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं और उसको खीर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो येलो से खीर का बहुत अच्छा सा आता है फ्लेवर, तो इसलिए हम ना येलो कलर लिया है। तो ये देखिए, हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस हद तक हमने मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। तो उस दूसरी साइड पे हमारा जो है खीर, उसको देसी घी के साथ पकते हुए 2 से 3 मिनट भी हो चुके हैं। तो अब हम ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है कस्टर्ड का, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ साथ हम खीर को मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ हम ये थोड़ा थोड़ा करके इसको इसमें डिज़ोल्व करते जाएंगे। ये देखिए, इससे हमारी खीर एक तो थिक होगी और नंबर 2 इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले मैंने आपको फ्रेश मैंगो ऐड करके खीर बनानी बताई थी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप आसानी से वो खीर बना सकें और इंजॉय कर सकें। और ये भी खीर बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की है और वो भी खीर बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बननी ही थी।
तो ये देखिए, अब हम इस खीर को 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। ये देखिए, हमारी खीर जो है इसी थिकनेस में हमें चाहिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और थिक होगी। तो फ्लेम को करेंगे हम ऑफ और इसको 1 मिनट तक इस तरह हिलाते हुए इसके अंदर से हम थोड़ी सी ना हीट बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम खीर इस छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी सी प्लेटों में सर्व करेंगे। मैंने बाज़ार से स्पेशल इस तरह की प्लेट्स मंगवाई हैं, क्योंकि इसमें खीर बहुत अच्छी और बड़ी मज़े की लगती है। और आप बाहर से भी अगर परचेज़ करें तो आपको मिट्टी के बर्तन में ही खीर मिलती है। मोस्टली खीर जो होती है ना मिट्टी के बर्तन में सर्व की जाती है। ये हो गया और अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की बनती है और सबसे बड़ी बात ये चटपट से बन जाती है, यानी 15 से 20 मिनट लगते हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा नारियल के साथ गार्निश करेंगे। सो यमी, सो टेस्टी। तो ये देखिए, हमारी कस्टर्ड खीर है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए, हाफ लीटर दूध से कितनी अच्छी और कितनी मज़े की ये हमारी खीर रेडी हुई है और काफ़ी ज़्यादा रेडी हुई है। तो आप इसे घर में ओनली हाफ लीटर दूध से तैयार कर सकते हैं। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। क्योंकि जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो दिली खुशी महसूस होती है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को देखा, हमारी वीडियो को देखा, हमें पसंद किया, लाइक किया। और तो अब आप मुझे दुआओं में याद रखें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।